सो गाइस आप लोगों को पता होगा आईफोन 17 जब से लॉन्च हुआ ना तो एंड्रॉइड भाई ऑलमोस्ट खतरे में आ गया है और ऊपर से एप्पल ने अपना जो 16 प्रो है उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया है बिग बिलियन डे सेल में। तो भाई इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को आईफोन 17 लेना चाहिए या फिर 16 प्रो लेना चाहिए। और बाकी जो ओल्डर आईफोन्स हैं उनके ऊपर मैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना चुका हूं, तो वो मस्ट चेकआउट कर लेना आप लोग। इस वीडियो में ना भाई ये क्लियर कर दूंगा कि जो 83,000 रुपीज का आईफोन 17 अब एप्पल ने लॉन्च करा है वो भी 256 जीबी स्टोरेज में, वो भी पहले से कम प्राइस पे और ऊपर से 120 हर्ट्ज भी डाल दिया भाई। तो क्या भाई आईफोन 17 ले लेना चाहिए या फिर आज भी भाई 16 प्रो इससे भी बेटर है, जबकि इतनी सारी चीजें एप्पल ने ऐड कर दी हैं। तो भाई देखो सबसे पहले बताया था प्राइसिंग का ना यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। आईफोन 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स आप लोगों को पता होगा 130 के अराउंड यहाँ पे लॉन्च हुआ था हमारा 16 प्रो और 145 के आसपास प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था। फ्लिपकार्ट ने ना अपने आईफोन की प्राइसेस को रिवील कर दिया था, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बताया था। जो 16 प्रो है ना वो 70,000 रुपए का था एंड जो 16 प्रो मैक्स है वो यहाँ पे 90,000 रुपए का था। अब इन दोनों की जो प्राइसिंग है ना वो 5,000 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट इंक्लूड करने के बाद में थी। तो जो नॉर्मल प्राइस है ना वो 75,000 और 95,000 रुपए है। लेकिन भाई आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, अवेलेबिलिटी के बारे में आपको बता रहा हूं कि जो आईफोन 17 है ना वो तो इजीली आपको मिल रहा है, नया वाला प्रो मैक्स नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने भी आईफोन 17 को प्री ऑर्डर कर दिया है और ये वाला फोन हमें 19-20 तारीख को मिल जाएगा। आईफोन 17 प्रो मैक्स भाई अब हमें ऑनलाइन तो मिला नहीं, बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद तो हम एप्पल के स्टोर के बाहर जाके भाई लाइन लगाएंगे, लेट जाएंगे भाई, वहां जाके फोन मिल जाएगा तो मिल जाएगा भाई, क्योंकि आपको वीडियोस देनी है। नहीं तो भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो 10 दिन बाद भी ले लेता। और भाई कंटेंट बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो डे 1 पे जब आईफोन की इतनी मारामारी होती है तो बिग बिलियन डे सेल में तो सोचो भाई कितनी ज्यादा मारामारी होगी, स्पेशली प्रो मॉडल्स की, क्योंकि भाई प्रो मॉडल्स पे ज्यादा दिक्कत रहती है, नॉर्मल वेरिएंट्स तो इजीली मिल जाते हैं। तो आईफोन 16 प्रो एंड प्रो मैक्स है ना वो देखो बता तो दिया कि 70,000 90,000 में मिल जाएगा आफ्टर बैंक डिस्काउंट भी, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन देखो नॉर्मल प्राइस ना 75,000 और 95,000 है, तो आप मान के चलना कम से कम 10,000 रुपए ऊपर का बजट अपना लेके चलना। क्योंकि देखो अगर आपने भाई 70-75,000 पे ऑर्डर भी कर दिया ना, या तो आपका फ्लिपकार्ट ऑर्डर कैंसिल कर देगा या फिर भाई ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा टाइम से, या कोई भी दिक्कत आ जाएगी। और बहुत ज्यादा किस्मत आपकी अच्छी हुई ना तो भाई आपको डिलीवर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ऐसे स्कैम करता रहता है, आप लोगों को पता होगा, बस ये नाम की ही प्राइसिंग होती है हाइप करने के लिए चीजें, लेकिन आप लोगों को अवेयर रहना है सारी चीजों से, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस स्टोरेज का है यार, 17 में ना आपको 256 जीबी की बेस स्टोरेज मिल रही है, जबकि 16 प्रो 128 जीबी के साथ में आया था। तो एप्पल ने पता नहीं क्या सोच के 16 प्रो को 128 जीबी में लॉन्च किया था, लेकिन जो प्रो मैक्स है ना उसमें तो बेस में ही 256 जीबी स्टोरेज मिलती है। और हमारे पास जो 16 प्रो मैक्स है ये 256 जीबी वाला ही है। 128 जीबी के साथ में काम चला सकते हो तभी लेना भाई, बहुत कम स्टोरेज होती है 128 एक प्रो वर्जन के लिए, और इसमें प्रो रेज वीडियो भी आता है और बहुत बहुत हाई एंड गेम्स आप खेलोगे। तो मेरी मानना तो ये है कि मिनिमम 256 जीबी के साथ में आपको जाना चाहिए। देखो प्राइसिंग मैं बताता हूँ, 16 प्रो अगर आपको 85 से 90 के बीच में मिलता है 256 जीबी, तो मैक्सिमम उतना ही पैसा उसके लिए देना। और प्रो मैक्स के लिए 1,05,000 रुपए के आसपास अगर आपको देने पड़े तभी देना। अगर बहुत ज्यादा प्राइसिंग बढ़ जाती है ना तो फिर भाई आपका डिसीजन है, आप क्या डिसीजन लेते हो, मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन की ना, तो एकदम एक्जैक्ट सेम फोन है जो कि हमारा 16 दिखता है, बस इसमें कलर्स जो है ना वो थोड़े से लाइटर टोन में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है भाई, क्योंकि वही यहाँ पे जो हाईलाइट कलर है, और नए वाले प्रो मैक्स के अंदर तो ऑरेंज कलर आया था। लास्ट ईयर यही वाला कलर हाईलाइट में था, डेजर्ट टाइटेनियम, तो हमने यही वाला लिया था भाई। पूछो मत इसको हमने कैसे लिया था, डे 1 पे बहुत ज्यादा मारा मारी थी, जैसे इस बार मारा मारी हुई है। जितनी मारा मारी भाई इस फोन को लेने में हुई है ना वो सब हम आपको व्लॉग चैनल पे दिखाएंगे। गीक अभिषेक व्लॉग्स लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाकर चेकआउट करना। मेरे को पता है उस पर हमने व्लॉग्स नहीं डाले हैं, लेकिन अब आने लग जाएंगे भाई, जरूर से चेकआउट कर लेना। वेट का यहाँ पे आपको फर्क मिलेगा, 177 ग्राम वर्सेस 190 ग्राम। 190 ग्राम भी ये भारी नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना टाइटेनियम का फ्रेम आपको मिलता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑब्वियसली मेरे हाथ में प्रो मैक्स है, प्रो का ऑलमोस्ट बराबर सा ही यहाँ पे वजन लगेगा। IP68 दोनों में मिल जाता है, जो एप्पल पे वो दोनों में ही नहीं काम करता है इंडिया में। दोनों में फिजिकल सिम एक ही मिलती है और ई सिम का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब डुअल सिम तो दोनों ही चली जाते हैं। और दोनों के अंदर ही भाई ये वाला बटन आप लोगों को मिल जाएगा, कैमरा कैप्चर, जो कि हम बहुत यूज करते हैं, लोग यूज नहीं करते, वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। इस बार ना LTPO डिस्प्ले भी एप्पल ने डाल दिया 17 के अंदर, जस्ट लाइक प्रो, और दोनों के अंदर ही 1 से लेकर 120 हर्ट्ज तक आप स्विच कर पाओगे। इवन कि यहाँ पे ना ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, 17 में 3000 निट्स तक चली गई है। HBM में डिफरेंस है यार, यहाँ पे ना 17 में 1600 निट्स है, इसमें 2000 निट्स का है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको डेफिनेटली फील होगा। प्रो अभी भी ज्यादा ब्राइटर फील होगा। वैसे डिस्प्ले की ब्राइटनेस क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है दोनों की ही, और दोनों के अंदर ही वो डायनेमिक आइलैंड मिलता है, इक्वली स्मूथ आपको फील होंगे, कोई डिफरेंस ऐसा महसूस नहीं होगा। इवन की बेजल्स भाई 17 में काफी ज्यादा कम हो गए हैं, वही प्रो जैसे बेजल्स इस बार कर दिए, जो कि 16 में थोड़े से बड़े थे ना, इससे आधे बेजल्स आपको फील होंगे, जो कि बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। ऊपर से स्क्रीन साइज भी दोनों का 6.3 इंचेस है, तो एक्जैक्ट मस्त आपको फील आएगा। सेरेमिक शील्ड 2 भी यहाँ पे डाल दी है, जो कि सेरेमिक शील्ड 1 मिलती थी यहाँ पे 16 प्रो में, तो वो भी एक अपग्रेड है। बाकी iOS 18 पे आया था, iOS 26 पे आ रहा है, बीच का नंबर भूल जाओ भाई, मतलब iOS 19 जैसा नंबर इसको समझो, एक ही जनरेशन आगे है। तो इसमें 1 साल के अपडेट ज्यादा आएंगे 17 के अंदर एज कम्पेयर टू 16 प्रो, लेकिन बहुत लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है भाई, 5-6 साल का, तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेन है प्रोसेसर भाई, यहाँ पे ना A19 प्रोसेसर है और इसके अंदर है A18 प्रो। तो क्या A18 प्रो ज्यादा बेटर है A19 के कंपैरिजन में? A19
A19 ना 4-5% यहाँ पे फास्टर है, परसेंट बोल रहा हूँ, 5 गुना नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना ही आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे स्कोर्स वगैरह में। अभी हमारे पास डिवाइस जब आएगा तो हम आपको कंपैरिजन करके भी बता देंगे। बस हाँ, जीपीयू का फर्क मिलेगा, यहाँ पे 5 कोर का जीपीयू होगा, यहाँ पे 6 कोर का जीपीयू होगा। तो गेमिंग के अंदर यहाँ पे डिफरेंस आपको मिलेगा। 16 प्रो के अंदर ना आप ज्यादा बेटर गेमिंग कर पाओगे। ऑब्वियसली वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम तो भाई दोनों के अंदर ही नहीं आता, ठीक है। बट हाँ, जो 16 प्रो और प्रो मैक्स है ना, वो 120 FPS पे कंसिस्टेंट गेमिंग नहीं करा पाते, उसमें भी फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। वो आप हर्ष गेमर चैनल के ऊपर चेक कर लेना, अपने भाई ने वीडियो बना के बताया हुआ है, ठीक है। नए वाले फोन्स का भी बीजीएमआई टेस्ट, बैटरी टेस्ट, सारे कंपैरिजन पैटर्न सब हम देंगे, उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। लेकिन जो 17 है ना, वो 120 FPS पे क्या गेम चला पाएगा, तो हमें नहीं लगता कि वो चला पाएगा, क्योंकि एक तो एक कॉम्पैक्ट डिवाइस भी और A19 काफी पावरफुल चिप है, ऊपर से वेपर चेंबर भी इन्होंने दिया। तो हीट को किस तरीके से मैनेज करेंगे और 120 FPS को कंसिस्टेंटली किस तरीके से चला पाएंगे वो हमें नहीं पता भाई। जब फोन आएगा तभी हम बता सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 90 FPS का सपोर्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। 120 FPS दिया तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और आ गया तो कैसा परफॉर्म करेगा वो भी बता देंगे। कैमरास के बारे में बात करें तो एप्पल ने ना 17 में इस बार 48 मेगापिक्सल का एक और कैमरा ऐड कर दिया। मेन तो था ही 48 मेगापिक्सल, लेकिन अल्ट्रा वाइड भी 12 से अब 48 मेगापिक्सल हो गया। लेकिन इस वाले के अंदर 48 और 12 था। अल्ट्रा वाइड कैमरा तो दोनों का ही सेम है। मेन कैमरा सेंसर में डेफिनेटली फर्क है 17 के और 16 प्रो में। 16 प्रो का जो मेन कैमरा वो ज्यादा बेटर है। 16 प्रो में 5x टेलीफोटो लेंस भी आता है, जो कि बेटर यार यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड, शॉट्स और बाकी तरीके की जूम वाली फोटोज दे देगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई। और 3 कैमरे वाला फोन भाई इसीलिए ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाले में बोल दिया भाई इन्होंने कि टेलीफोटो डाल दिया भाई, जो कि आप लोगों को मस्त ऐसे जूम वूम करा के देगा, लेकिन भाई वो सब इतनी ज्यादा कोई फिजिकल लेंस नहीं है, तो वो वाला मजा नहीं आता जो कि टेलीफोटो लेंस में आता है। तो यहाँ पे आपको फर्क मिलेगा। वीडियोस में भी फर्क है भाई। यहाँ पे ना 17 में मैक्सिमम 4K 60 FPS फ्रंट एंड बैक से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन 16 प्रो के अंदर 4K 120 FPS का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। डॉल्बी विजन में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अंदर प्रोरेस और लॉक का भी सपोर्ट मिलता है। ऊपर से इसके अंदर जो टाइप सी का पोर्ट है ना, ये भी 3.2 Gen 1 वाला है, जो कि इसके अंदर टाइप सी 2.0 मिलता है। इसके अंदर डायरेक्टली SSD लगा के आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। स्ट्रीमिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी हो, सबके लिए बेटर डिवाइस 16 प्रो है डेफिनेटली। आगे डेडिकेटेड कंपैरिजन तो करेंगे जब प्रॉपर कंक्लूजन आपको दे देंगे। इसके अंदर ये लाइडर स्कैनर भी आता है, जो कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस में काम आता है, फोकस वगैरह में भी काम आता है, लेकिन उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल्फी कैमरा भी अपग्रेड हुआ था। 17 में 18 मेगापिक्सल का है, प्रो में 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन फोटोज वगैरह में इतना कोई ह्यूज डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज काफी बढ़िया हो गई, स्क्वायर सेंसर यहाँ पे डाल दिया, तो वर्टिकली भी आप लोग ना यहाँ पे फोटोज क्लिक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली आपको ऐसे ना फोन रोटेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया मेरे को गेम चेंजर फीचर लगा है, जो कि और भी एंड्रॉइड फोन्स में कॉपी होना चाहिए। और ये आपको 16 प्रो में नहीं मिलता, लेकिन भाई ऐसे करके रोटेट भी तो कर सकते हैं ना। कनेक्टिविटी में तो देखो यार, आईफोन में कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। इस बार 17 में भी इन्होंने N1 वाली चिप अपनी यूज करी है, जो कि थोड़ी सी बेटर हो गई है प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में। आप लोगों को और भी बढ़िया यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि भाई पुराने आईफोन्स में दिक्कत आती थी, अब तो आती नहीं है। और इन्होंने अपना मॉडम भी चेंज किया है, स्नैपड्रैगन वाला नया वाला डाल दिया, पहले X75 कुछ था समथिंग। कुल मिला के समझ लो कि दोनों में ही आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें नया वाला Bluetooth 6 भी आ गया है 17 के अंदर। इसमें Bluetooth 5.3 है, लेकिन उससे भी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा रियल लाइफ में। बैटरी एमएच में भी तकरीबन 100 mAh का फर्क है, 3582 वर्सेस यहाँ पे 3692, ठीक है। तो ये इससे कोई मेजर लाइफ में फर्क पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी लाइफ आप मान के चल सकते हो अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो। अगर ऑब्वियसली गेमिंग वगैरह करोगे तो भाई 16 प्रो फिर ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ज्यादा पावर हंग्री चिपसेट है। चार्जिंग में भी यार यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ था। जो 17 है ना, अब यहाँ पे 40 वॉट की चार्ज को सपोर्ट करता है। लिटरली भाई ये सैमसंग से भी ऊपर निकल चुके हैं ये लोग। और इसके अंदर आप लोगों को 25 वॉट की चार्जिंग तक का सपोर्ट मिलता है। 25 वॉट की मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग को तो दोनों फोन सपोर्ट करते हैं। 17 के अंदर ना Qi2 की चार्जिंग का भी सपोर्ट है, मतलब एंड्रॉइड वाली जो मैगसेफ के इक्विवेलेंट जो चार्जिंग है ना, इक्विवेलेंट, ठीक है, वो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। 15 वॉट की नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग को तो सपोर्ट करते ही हो, मतलब जो भी जी चार्जिंग वाली है ना, किसी भी वायरलेस चार्जर पे फोन गिरा दो तो उस पर तो हो ही जाएगा। मैगसेफ तो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ता है 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के लिए, जो कि स्पेसिफिकली 25 वॉट को सपोर्ट करता है। 4.5 वॉट की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग तो दोनों ही फोन से मिलती है। कंक्लूजन क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो यार, अगर आपको लेटेस्ट आईफोन चाहिए किसी भी रीजन से 17, ठीक है, नए वाले कलर दिखाना है कि भाई 17 में चला रहा हूँ और 2 कैमरे से ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं है, छोटा आईफोन आप चला सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन आप भाई उन लोगों में आते हो जिनको प्रो सीरीज चाहिए, प्रो मैक्स चाहिए, 3 कैमरे दिखाना है कि नहीं भाई मैं छपरी में नहीं आता भाई, 2 कैमरे वाला मैंने EMI पे नहीं लिया, सस्ता आईफोन नहीं चलाना, एकदम टॉप ऑफ द लाइन चलाना है। तो ये एक रीजन होता है रियल लाइफ में। वैसे तो यार जिन लोगों के पास पैसा है, जैसे हर्ष के पास पैसा, तो वो लेके घूम रहा है, देखो ये वाला फोन, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कैमरे हैं, तो आप देख सकते हो। वैसे टेलीफोटो लेंस बहुत ज्यादा काम का होता है। ऊपर इसके अंदर 3.2 वाले जो पोर्ट है वो अगर आप काम में ले सकते हो। प्रो चिपसेट को आप बहुत ज्यादा गेमिंग में यूज करना चाहते हो, 120 FPS गेमिंग करना चाहते हो, तब ले सकते हो। लेकिन अभी रुक ही जाना, क्योंकि इसके अंदर भी क्या पता 120 FPS आ जाए तो आपको लगे कि भाई वो लेना है। लेकिन सिर्फ गेमिंग अलोन रीजन नहीं है इसको लेने का। डिस्प्ले भी इसका काफी सही है, वैसा ही है। अब तो डिस्प्ले में बहुत ज्यादा गैप रह नहीं गया, मेनली परफॉर्मेंस और FPS का ही गेम था, वो अब यहाँ पे हो चुका है। लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा कैमरा के मामले में कुछ चीजों में आगे निकल जाता है, जैसे कि 4K 120 FPS, ProRes, लॉग, 5x ऑप्टिकल जूम एंड बहुत सारी अलग चीजें। तो तब आप डेफिनेटली प्रो की तरफ जा
सकते हो। अब आपको समझ में आ चुका होगा। मेरा ओपिनियन ये है कि आज की डेट में भी जो आईफोन 17 है ना, उससे बेटर 16 प्रो है, क्योंकि 16 प्रो इन चीजों के मामले में काफी आगे निकल जाता है। और हाँ, यहाँ पे टाइटेनियम का बिल्ड भी है जो कि यार ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ये, लेकिन टाइटेनियम की जो हीट डिसिपेशन है वो एल्यूमिनियम से यार कमजोर है। इसीलिए भाई एप्पल ने भी वापस से एल्यूमिनियम डाल दिया नए वाले आईफोन्स के अंदर, क्योंकि 17 और 17 प्रो मैक्स दोनों के अंदर है। बाकी कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन हो सकता है कि नए वाले आईफोन का डिजाइन पसंद नहीं आया तो पुराने वाले ले लें, तो हाँ आप ले सकते हो। कुछ भी लेना, स्क्रीन पे टैप करना, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वहीं से परचेज करना, उससे चैनल की हेल्प होती है और ऐसी अनबायस्ड वीडियोस लाने में हेल्प मिलती है। आई होप आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक